हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम आपको कल हमने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में बताया था। आज हम आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। डीएनए क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी माने कम होना, यानी कि इसमें ऑक्सीजन कम होता है आरएनए की अपेक्षा। आरएनए में होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारा हो गया डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी? तो सबसे पहले होता है डिस्कवर्ड बाई जॉन फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर। आप लोग सुने होंगे कि वाटसन और क्रिक, मगर जो उन्होंने डीएनए की खोज नहीं की थी, अभी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या दिया था। तो जॉन फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसकी खोज की थी। जॉन फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए की खोज की थी। और डीएनए होता क्या है? तो डीएनए एक जो है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इसकी खोज जो है फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। यहाँ पे हम लिख दे जो जो आपको बताएंगे, फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर। दूसरा, यह एक जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी खोज जो है फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। अब फिर जो आता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया था वाटसन। वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका जो है वो स्ट्रक्चर दिया था। कब दिया था? 1953 में। 1953 में वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक और थे इनके साथ, उनका नाम ज्यादा नहीं था, विल्किंस। तो इन्होंने जो है स्ट्रक्चर दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो वो कब दिया था? 1953 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1963 में। 63 या 64 में देख लीजिएगा आप लोग। तो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। और डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या होता है? चेन पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, यानी कि जो है पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, जो वो होती हैं हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है जो हमारा डीएनए होता है। तो इसकी खोज जो फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। इसका स्ट्रक्चर जो है वो वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1953 में। यह एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। और देखिए जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था उसको जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है
वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए ये देखिए, डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड होता है और यह एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखता है। जैसे देखिए, कोई सीढ़ी ऐसे घुमावदार सीढ़ी की तरह रहती है, तो डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल, ये एक घुमावदार सीढ़ी की तरह दिखता है। यह डबल स्टैंडर्ड होता है। और ये देखिए एक चेन ये आई है, ये 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 और एक ये आई है, ये ये तो इसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से बना होता है। एक देखिए ऐसे आई है और एक ऐसे आई है। और आरएनए जो होता है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चैन का बना होता है। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो बने होते हैं नाइट्रोजन बेस, नंबर 2 फास्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड का हम आपको बता रहे हैं। जो ये न्यूक्लियोटाइड जो होती है ये किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड जो बनी होती है, ये बनी होती है नाइट्रोजन बेस एंड फास्फेट। फास्फेट, ये फास्फेट लिख दिया, फास्फेट ग्रुप यानी फास्फेट समूह। और तीसरा जो होती है वो शुगर यानी शर्करा, शुगर। तो नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेटी समूह और शर्करा से मिलके जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो बनी होती है। और इसमें जो है पाया जाता है एडेनिन गुआनिन। ये ऐसे ऐसे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन। तो यहाँ पे रहेगा ATGC, 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 ATGC। तो देखिए, जो ए होता है वो हमारा एडिनिन होता है, एडिनिन। और दो टी होता है, ये होता है थाइमिन, थाइमिन। सी होता है साइटोसिन, सी होता है हमारा साइटोसिन। और जी होता है हमारा गोआनिन, गोआनिन। तो ए जो होता है वो टी के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी जो है ए हमेशा टी के साथ रहेगा और सी जो है हमेशा जी के साथ रहेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ए जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है थाइमिन से जुड़ता है, यानी कि एडेनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है वो थाइमिन से जुड़ता है। और जो सी होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है वो गुआनिन से जुड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे हो गया ATGC। तो AG को हम कहते हैं प्यूरिन, प्यूरिन। और TC को यानी थाइमिन और साइटोसिन को कहते हैं हम प्यूरिन, इसे कहते हैं पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन। तो AG को हम कहते हैं प्यूरिन और TC को यानी एडेनिन और गुआनिन को हम प्यूरिन कहते हैं और
थायमीन और साइटोसिन को हम पिरिमिडीन कहते हैं। अब देखिए ये हमारा डीएनए हो गया। अब यहाँ पे हम छोटा सा आरएनए देख लेते हैं। आरएनए, तो आरएनए जो होता है, जैसे ये हमारा जो है, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है। एक देखिए इधर से आई है और एक जो है इधर से आई है। और लेकिन जो आरएनए होता है उसमें जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है। आरएनए जो होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है। उसमें भी एडेनिन होती है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। मगर जो थायमीन है इसके स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल, यूरेसिल। तो ये कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जैसे पूछ लिया ऐसा क्या है जो डीएनए में पाया जाता है मगर आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में जो थायमीन नहीं पाया जाता और डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यानी कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा और डीएनए में थायमीन पाया जाएगा। तो देखिए अब आरएनए में जो है प्यूरिन में जो हो जाएगा यूसी, यूरेसिल एंड साइटोसिन। एजी को हम प्यूरिन कहते हैं और जो है पिरिमिडीन को हम कहते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड हम बता रहे हैं, TIDE, टाइड। तो ये नाइट्रोजन बेस फास्फेटी समूह और शुगर की बनी होती है। एक होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो, हिंदी में लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो होती है वो भी नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार और उसमें शुगर से बनी होती है। शुगर यानी कि इसमें जो है, इसमें फास्फेटी समूह पाया जाता है और न्यूक्लियोसाइड में जो है फास्फेटी समूह नहीं पाया जाता। तो ये हमारा डीएनए का जो मोटा मोटा है हमने समझा दिया कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर नामक वैज्ञानिक ने। और इसका स्ट्रक्चर जो दिया था वो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। और इसके लिए उन्हें 1963 में ये 64 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। और यह एक जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो है डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है डबल, एक ये हो गई, एक ये हो गई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजनी क्षार, फास्फेटी समूह और शुगर से बना होता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड जो है वो नाइट्रोजनी बेस और केवल शुगर से बना होता है। और जो है इसमें जो पाया जाता है वो एडेनिन जो है थायमीन से डबल बॉन्ड में जुड़ती है और साइटोसिन गुआनिन से जो है ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ती है। हम ए और जी को हम प्यूरिन कहते हैं और सी और टी को यानी थायमीन और साइटोसिन को हम पिरिमिडीन कहते हैं। और जो हमारा आरएनए है, आरएनए में थायमीन के स्थान पे जो है यूरेसिल पाया जाता है। तो ये हमारा डीएनए हो गया। तो अगर आपको जो है और डिटेल में क्लास देखनी है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे। और ये डीएनए का जो हमने स्ट्रक्चर बता दिया। डीएनए में यही पूछता है यूपी बोर्ड एग्जाम में कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बताइए। इतना अगर आप लिखेंगे तो 2-2.5 पेज से कम नहीं जाएगा। अगर जो मैंने मुंह से बोला अगर उसको सारा लिखता तो कम से कम 3-4 बार इसको लिखा के मिटना पड़ता, तब जाके ये हो पाता। ये हो गया हमारा डीएनए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।